वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से प्रमुख स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। उन्हीं का जीवन परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पितामह बाबू शिवरतन शाह दान देने में प्रसिद्ध थे। वे तंबाकू बनाने के कार्य करने के लिए सुगनी साहू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनका काशी में बहुत बड़ा सम्मान था। किशोरावस्था के पूर्व ही उनकी माता का देहांत हो जाता है और उसके कारण जो है वो अपने मातृत्व प्रेम से वंचित रह जाते हैं और उन पर जो है आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ता है। पारिवारिक वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें आरंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कालाधर नाम से एक ब्रजभाषा में सवैया लिखकर उन्होंने अपने गुरु को दिखलाया था। वे बाग बगीचे लगाने के और खाना भोजन बनाने के बहुत ही शौकीन थे। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य रचना का प्रारंभ ब्रजभाषा से किया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो खड़ी बोली को अपनाते हुए उन्होंने काव्य रचना जो किया है वो इस प्रकार है। आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना जैसी रचना हिंदी साहित्य के काव्य विधा को समृद्ध किया है उन्होंने। उसके बाद ये तो था काव्य। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। कहानी जो इन्होंने रचा है वो इस प्रकार है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि कहानियाँ भी इन्होंने रचना की है। अब हम चलते हैं उपन्यास की ओर। तो उपन्यास जो है कंकाल, तितली और इरावती आदि उपन्यास का भी इन्होंने रचना किया था। नेक्स्ट है उनका नाटक, उनके द्वारा रचित नाटक। तो नाटक जो है सज्जन, जन्मेजय, का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और प्रायश्चित आदि नाटक का उन्होंने जो है रचना किया है। अब हम चलते हैं उनके मृत्यु पे। अपने जीवन की कठिनाइयों को और संघर्षों का सामना करते हुए वो अपने सेहत का ध्यान नहीं रख सके और वे क्षय रोग यानी टीबी से ग्रसित हो गए और मात्र 48 वर्ष की अवस्था में 15 नवंबर 1937 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से विदा हो गए। तो ये था उनका जीवन परिचय। अब जो हम आंसू उनके द्वारा रचित पद है उसके बारे में जयशंकर प्रसाद की जो मनोवृत्ति थी, उनकी जो आत्मवेदना थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। फिर उनके द्वारा जो रचित आंसू है उसका व्याख्यान आप सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये आंसू है क्या? आंसू जयशंकर प्रसाद का विरह काव्य है। यह उनका विरह काव्य है जहाँ वेदना का विशेष गर्जन है और करुणापूर्ण हृदय में जब विकल रागनी बजने लगती है, जीवन के दुखमय क्षणों में कवि के मन में अतीत प्रेम जागृत हो उठता है। कहते हैं ना कि पहला प्यार जो है भुलाए नहीं भूलता। तो अतीत प्रेम जो था वह उनको जो है विकल कर रहा है और वह वेदना इस प्रकार से गर्जन कर रहा है कि उनके हृदय में जो है वह वेदना रागिनी की तरह बजने लगता है। अतीत प्रेम स्मृति जागृत हो जाता है, अर्थात उन्हें पुराना प्रेम जो है याद आने लगता है। बीते हुए क्षणों के लिए रुदन
बीते हुए क्षणों के लिए रुदन व्यर्थ है। कवि ने प्रेम की इस वेदना को लक्षणिक शब्दावली और छायावादी शैली में प्रस्तुत किया है। तो हम लोग समझ ही गए कि ये आंसू जो है उनकी विरह वेदना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आंसू है 10 से 42 तक उसका व्याख्यान आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।